तो हमने अभी पढ़ा था कि इंसुलिन का वर्क पढ़ा था और ये सब और ग्लूकागॉन का वर्क पढ़ा था कि इन लोग का वर्क क्या होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि डायबिटीज़, जो ये डायबिटीज़ होती है ना, ये किसकी वजह से होता है। ये तो आप लोगों को बताना चाहिए कि डायबिटीज़ जो है वो भाई किसकी वजह से होता है। हार्मोन देखो ये कैसे देखो वर्क करता है, पहले देखो ये कम सेक्रेट होगा, स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होगा जब क्या करते हैं भाई, बंदा जब रेस्ट में रहेगा, जब भाई कोई इंसान रेस्ट में रहेगा। लेकिन और सभी समय क्या करता है, सभी समय में क्या रहता है, ये कम ग्लैंड होता है। देखो ओवरीज में क्या होते हैं, एक ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओनली फीमेल में, ओनली फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओवरीज में एक फीमेल सेक्स हार्मोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ग्लैंड के बारे में, जो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड का सभी ने टाइप अच्छे से देखा, बढ़िया देखा ना कि क्या क्या होते हैं। मैंने बढ़िया से ये बताया कि कौन सिंथेसिस भी होती है, ये सब हमने बताया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फीडबैक मैकेनिज्म, इस टाइप का फीडबैक मैकेनिज्म। हमने अभी पढ़ा था कि इंसुलिन का वर्क पढ़ा था और ये सब और ग्लूकागॉन का वर्क पढ़ा था कि इन लोग का वर्क क्या होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि डायबिटीज़, जो ये डायबिटीज़ होती है ना, ये किसकी वजह से होता है। ये तो आप लोगों को बताना चाहिए कि डायबिटीज़ जो है वो भाई किसकी वजह से होता है। देखो जो डायबिटीज़ है ना, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना उसकी डिफिशियंसी होता है, मतलब उसकी कमी से होता है। ये किस लिए होता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो ये हमें डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ नाम की बीमारी हमें हो जाती है। और इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज़। भाई जब इंसुलिन की कमी होती है हमारे बॉडी में तो एक हमें डिजीज ऐसा होता है जिसका नाम होता है डायबिटीज। ओके, सो डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी बाय शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। तो देखो क्या बोला इसमें, डायबिटीज का क्या मतलब डायबिटीज के क्या कैरेक्टर्स हैं। देखो डायबिटीज लार्ज क्वांटिटी में होते हैं शुगर इन ब्लड, और ब्लड में क्या होता है, शुगर होता है। क्या होता है, देखो डायबिटीज बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, मतलब जो मतलब लार्ज क्वांटिटी में शुगर होते हैं ब्लड में, तब जाके में क्या होता है डायबिटीज एंड इवन यूरिन। ओके, एंड द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। शुगर के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये होता है डायबिटीज। डायबिटीज कैसे होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, और भाई ये किसकी वजह से कमी होता है, ये तो हमने देख लिया कि डायबिटीज होता है। हमें बहुत सारा ग्लैंड पढ़ना है भाई। अभी एड्रिनल ग्लैंड बाकी है, अभी एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, अभी हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हर चीज पढ़ रहे थे, उसके क्या क्या उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो पढ़ रहे हैं अभी ना। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, देखो देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड, दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, वो भी कहाँ पर, किडनी, हमारा जो किडनी है ना, किडनी के ऊपर पे होते हैं। किडनी के ऊपर में क्या होता है, दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, दो एड्रिनल ग्लैंड। देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड which are located in top of two kidneys, दो किडनी के टॉप पे रहते हैं दो एड्रिनल ग्लैंड। ओके, द एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन। और देखो उसका फंक्शन क्या रहता है, एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन क्या रहता है, द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज द रेगुलेट हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये सब क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, और वो कंट्रोल करता है सबको। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या होता है, इसको देखो 3 ग्लैंड भी करते हैं, अभी इसको आगे और पढ़ेंगे एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होता है, और अभी इसको बढ़िया से पढ़ेंगे हम। तो वो किसको किसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये था एड्रेनल hormone. Adrenaline hormone is secreted in small amount all the time but in large amount where a person is frightened or excited. देखो एड्रेनलिन हार्मोन देखो ये कैसे देखो वर्क करता है, पहले देखो ये कम सेक्रेट होगा, स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होगा जब क्या करते हैं भाई, बंदा जब रेस्ट में रहेगा, जब भाई कोई इंसान रेस्ट में रहेगा। लेकिन और सभी समय क्या करता है, सभी समय में क्या रहता है, ये कम रिलीज होता है। लेकिन लार्ज अमाउंट में कब रिलीज होता है, जब पर्सन एक्साइटेड हो या दौड़ता हो या रन करता हो, इसमें ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो ठीक है, when adrenaline is secreted in large amount it prepare our body for action। जो एड्रेनलिन है ना वो क्या होता है, वो देखो प्रिपेयर होता है बॉडी फॉर एक्शन के लिए। देखो
वो लार्ज अमाउंट में क्या है, वो प्रिपेयर हमें मतलब लार्ज अमाउंट में जब रिलीज होता है तो वो हमारे एक्शन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। क्या करता है, प्रिपेयर। हाँ तो क्या हम लोग कहाँ पर थे, व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड लार्ज अमाउंट। देखो जब एड्रेनलिन क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सेक्रेट होता है ना, तो वो कब सेक्रेट होता है, वो होता है हमारे जब बॉडी मतलब जब हमारा बॉडी एक्शन के लिए तैयार होता है तब वो ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होता है, हमारे बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो देखो इट स्पीड अप हार्ट बीट, ये हमारे हार्ट बीट को तेज कर देता है। सो एड्रेनलिन हार्मोन, देखो एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। देखो सभी समय क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होता है। कौन सा सेक्रेट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सभी समय में स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होता है। बट जब हम किसी फ्राइटनेड या एक्शन के लिए या रन या जब रन दौड़ते हैं या किसी एक्साइटमेंट के लिए, वो क्या होता है, ज्यादा रिलीज होता है। क्या, मोर अमाउंट में रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। और देखो व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, एड्रेनलिन मतलब लार्ज अमाउंट में क्यों सेक्रेट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कोई भी हम एक्शन करते हैं, दौड़ते हैं, फाइट करने जाते हैं, तब हमारे एक्शन को प्रिपेयर करने के लिए वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। तो ये हो एंड इट्स, देखो इट स्पीड अप, ये क्या करता है, क्या क्या करता है, इट स्पीड अप हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को तेज कर देता है। एंड ब्रीदिंग को भी तेज कर देता है। जब हम देखो दौड़ते हैं तो हम हाँफते हैं जो ना, तो वो क्या होता है, वो हमारे ब्रीदिंग को भी तेज कर देता है। एंड रेजेस ब्लड प्रेशर को रेज करता है, मतलब बढ़ा देता है। एंड अलाउज मोर ग्लूकोज मोर कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या करता है, ज्यादातर लेके तोड़ता है, ये करता है, ठीक है। एंड टू गो इनटू द ब्लड गिव अस अ लॉट एनर्जी क्विकली टू फाइट, और ये ब्लड में जाता है तो हमें फाइट करने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। ओके, सो एड्रेनलिन ग्लैंड आर ऑफ्टन कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। अब देखो मैंने बोला था ना, इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं और इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ये होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ओके, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस मिल्क गैमेट होता है, ये सबको पता है ना। हाँ तो देखो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस आर ग्लैंड, टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, क्या है, एक टाइप का ग्लैंड है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड हमारा वो थाइमस ग्लैंड होते हैं, वैसे भी टेस्टिस क्या है, एक टेस्टिस हमारा एक ग्लैंड है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ओनली इन मेल्स में, ओनली इन मेल्स या मैन कह दो, ओनली इन मेल्स में वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ओके, द टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। द टेस्टिस आल्सो मेक द मेल गैमेट, और देखो मेल गैमेट भी बनाता है, याद रखना, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। टेस्टिस देखो एक हार्मोन भी बनाता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, और एक मेल गैमेट भी बनाता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ओके, सो द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। देखो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है, उसका ये फंक्शन रहता है कि वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन को। मेल सेक्स ऑर्गन को वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। जैसे हो गया मेल फीचर सच एज डीपर वॉइस, मतलब डीपर वॉइस, आवाज का भारी बनाना, उसमें मौस्टैकी मतलब कि दाढ़ी आना, बियर्ड, मौस्टैकी मतलब वही बाल आना, और बियर्ड मतलब दाढ़ी आना, एंड मोर बॉडी हेयर, और मोर बॉडी मतलब ज्यादा बॉडी में मतलब हेयर आना देन फीमेल्स। ओके, ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सभी चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। एंड आर एसोसिएटेड विद मेल puberty with the boys attain at the age of 30 to 40 years। अब देखो ये किस समय में होता है, किस हमारे एज में ये होता है, ये प्यूबर्टी के एज में होता है। हमारा प्यूबर्टी एज, मेल का प्यूबर्टी एज कब शुरू होता है, 30 to 40 ईयर्स में शुरू होता है। तो ये था हमारा टेस्टिस, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, एंड मेल गैमेट्स में बनाता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत सारे हमारे मेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट करता है। ये है टेस्टिस। क्या होते हैं, ओवरीज देखते हैं। ओवरीज आर द ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड होता है। देखो ओवरीज भी क्या होते हैं, एक ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओनली फीमेल में, ओनली फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओवरीज में एक फीमेल सेक्स हार्मोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। तो देखो द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा तो उसका फंक्शन क्या होता है,
इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल फीचर। यह फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है एंड फीमेल फीचर्स को, जैसे फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट वॉइस हो जाए एंड सॉफ्ट स्किन हो जाए, मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज कर दे, ये सब होता है। एंड ऑल दिस चेंजेस कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद फीमेल प्यूबर्टी। और ये एस्ट्रोजन जो मतलब ये कॉज होता है, ये सब फीमेल प्यूबर्टी के दौरान होता है। ओके, द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूट्रस चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो कंट्रोल करता है वो यूट्रस चेंज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्रस चेंज होता है उसको वो कंट्रोल करता है। इट आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटेनेंस करता है। एंड द ओवरीज आल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। तो ये सब होता है हमारा ओवरीज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टार्ट और फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमने सब पढ़ लिया ग्लैंड के बारे में, जो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड का सभी हमने टाइप अच्छे से देखा, बढ़िया देखा ना कि क्या क्या होते हैं। मैंने बढ़िया से ये भी बताया कि कौन सिंथेसिस भी होती है, ये सब हमने बताया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फीडबैक मैकेनिज्म। इस चैप्टर का फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो ये देखो, इसमें देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये बढ़िया से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी, देखो एक्सेस मतलब कि ज्यादा या कमी, और या डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, क्या होता है कमी, मतलब किसी चीज की कमी हो जाना हमारे बॉडी में, तो ये हो गया किसी चीज का ज्यादा होना, किसी चीज का डिफिशियंसी होना ऑफ हार्मोन, वो भी हार्मोन, देखो हार्मोन का एक्सेस होना, हार्मोन का डिफिशियंसी होना हैज अ हार्मफुल, ये हमें हार्मफुल इम्पैक्ट करता है हमेशा हमेशा। देखो अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ तब भी हार्मफुल करेगा, कम रिलीज हुआ तब भी हार्मफुल करेगा, तब भी हमें कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा जितना काम रहे उतना ही रिलीज होना चाहिए। तो देखो एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट और बॉडी, हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक, देखो अभी हमने आपको डायबिटीज बताया था कि नहीं, डायबिटीज बताया, डायबिटीज किस वजह से होता है ये मैंने आपको बताया था। डायबिटीज किस वजह से होता है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में तब जाके हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज कब होता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तब में डायबिटीज होता है। और एक बात और, इंसुलिन जब देखो अभी तो इंसुलिन कब रिलीज हुआ था, और जब इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में, मतलब इस अमाउंट में रिलीज हो जाए, एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए इंसुलिन, तब क्या होगा, तब भाई हमें कोमा से लीड करना पड़ेगा, समझे। अगर डिफिशियंसीज हुआ तो भाई वही कहाँ गया आपका, डायबिटीज से हमें लीड करना पड़ेगा, तो हमें डायबिटीज से, मतलब डायबिटीज नाम की हमें एक बीमारी हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी। तो देखो जैसे एग्जांपल में देखो यही मैंने बताया, द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। देखो अगर हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हुई हमारे बॉडी में, तो हमें क्या करना, हमें क्या लीड करना पड़ेगा, हमें लीड करना पड़ेगा डायबिटीज से। किससे, डायबिटीज से। हाँ, अब वेयर एज एक्सेस, अगर एक्सेस अमाउंट में, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में निकल जाए, तब हमें क्या होगा, तब हमें लीड टू कोमा, हमें कोमा से लीड करना पड़ेगा, समझे। तो ये होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का फीडबैक मैकेनिज्म ये रहा। तो वही एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट। अगर हार्मोन अगर हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो या कम अमाउंट में रिलीज हो या डिफिशियंसी अमाउंट में रिलीज हो, दोनों पे हमें क्या होगा, हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें हार्मफुल पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हाँ, तो ये होता है। जैसे देखो यहाँ पर शुगर लेवल इन ब्लड राइज है, जैसे देखो ब्लड में हमारा जो शुगर लेवल है वो राइज हो जाए, मतलब बढ़ जाए ना। ब्लड में क्या होता है, शुगर लेवल इन ब्लड में राइज हो जाए, ब्लड में मतलब हमारा जो शुगर है, शुगर जो होता है वो राइज हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो क्या होता है, डिटेक्टेड बाय सेल, एक सेल के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जो पेनक्रियाज में रहता है। किसमें, पेनक्रियाज में रहता है। पेनक्रियाज में मैंने दो टाइप के सेल बताए थे, एक अल्फा सेल था, एक बीटा सेल था। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल ना। हाँ, तो देखो डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में एक सेल था जो उसको डिटेक्ट करता है, तब वो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तब वो इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। क्या आता है, जब वो देखता है कि शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया है तो वो इंसुलिन बनाना शुरू करता है, क्योंकि देखो इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है ब्लड में, तो ये होता है। ओके, सो ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, तब जब उसने इंसुलिन का सिंथेसिस किया तो ब्लड शुगर लेवल हमारा गिर गया, मतलब कम हो गया ना, फॉल हो गया। स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और तब उसने क्या कर दिया, ज्यादा इंसुलिन स्टॉप कर दिया सेक्रेट करना, मतलब इंसुलिन को कम कर दिया सेक्रेट करना, स्टॉप कर दिया उसमें, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पर देखो हमारा जो था स्विच ऑफ था, फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर हमारा स्विच ऑफ था, देखो यहाँ पर ना। और देखो यहाँ पर भी देखो, ये पेनक्रियाज से डायरेक्टली, देखो पेनक्रियाज जब देखा
कि शुगर लेवल ब्लड में राइज है तो वो इंसुलिन का सिंथेसिस करने लगा, और जब देखा कि फॉल मतलब शुगर लेवल गिर चुका है तो स्टॉप सेक्रेटिंग ऑफ मोर इंसुलिन, तो इंसुलिन को सेक्रेट करना स्टॉप कर दिया। तो ये था हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो फीडबैक मैकेनिज्म ना, हमने अभी आपको बताया था फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। देखो एक्सेस अमाउंट में या डिफिशिएंसी अमाउंट में अगर हार्मोन रिलीज हो तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा ही, हार्मफुल पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो वही इसमें देखो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, देखो जो अमाउंट ऑफ हार्मोन्स है रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स। देखो हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो बहुत सारे ग्लैंड से रिलीज होते कि नहीं। देखो बहुत सारे ग्लैंड थे जो हार्मोन रिलीज करते थे, जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, सब हार्मोन रिलीज करते ही नहीं करते हैं ना। हाँ, तो ये सब ग्लैंड हो गए जो हार्मोन रिलीज करते हैं अमाउंट में, कुछ अमाउंट में हार्मोन रिलीज करते हैं एंड कंट्रोल बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, और उसको कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म के बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो विच इज बिल्ट इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, ये बनाता है, बिल्ड करता है, हमेशा बिल्ड करता रहता है। हमारी बॉडी क्या करता है, बनाता है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, शुगर मतलब वही मैंने बताया था कि अगर ब्लड में शुगर लेवल राइजेस हो जाए तो टू राइजेस मतलब ज़्यादा राइजेस हो जाए, टू मच मतलब कि ज़्यादा हो जाए राइजेस ना, दे आर डिटेक्टेड बाई सेल, और वो एक सेल के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। और पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट रहता है, मैंने आपको दो सेल बताया था, अल्फा सेल एंड बीटा सेल बताया था। ओके, तो वो देखो उसी में से, तो देखो पेनक्रियाज में दोनों सेल प्रेजेंट रहते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल प्रेजेंट रहते हैं ना। तो देखो, तो विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और जब उसको पता चलता है कि हाँ अब शुगर लेवल ब्लड में राइज हो गया, बढ़ गया है ना, तो उसको जब पता चलता है तो वो क्या इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, इंसुलिन का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है एंड सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और वो मतलब मोर इंसुलिन सेक्रेट करने लगता है इनटू ब्लड मतलब ब्लड में, हमारे ब्लड में। and as the sugar level falls to certain level, okay, तो जो शुगर लेवल ब्लड में हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ा होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो फॉल हो जाता है, मतलब वो गिर जाता है, वो शुगर लेवल कम हो जाता है, एक सर्टेन लेवल पे आता है, मतलब एक मेंटेनेंस लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे उसको रहना चाहिए। द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस ऑटोमेटिकली, और जब शुगर लेवल क्या होगा, हमारा शुगर लेवल अगर गिर गया, फॉल्स हो गया, गिर गया, कम हो गया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये अपना क्या करता है, इंसुलिन रिड्यूस हो जाता है, सेक्रेट होना कम हो जाता है, रिड्यूस होना। ओके, सो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म देखो क्या करता है, बताए, ये हार्मोन को कब रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म बताता है। तो ये था हमारा फीडबैक मैकेनिज्म।